आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। भाजपा ने रविवार को राज्य की 99 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कल्याण पूर्व और मुरबाड के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हालांकि पड़ोसी 141 उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक कुमार आइलानी का नाम इस सूची में नहीं होने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने अपनी उम्मीदवारी की इच्छा जताते हुए कहा कि वे पिछले 40 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार टिकट के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे भी टिकट की दौड़ में है और उन्हें इस बार मौका मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें भाजपा की दूसरी सूची पर टिकी हुई है, जिसमें यह देखना होगा कि क्या टिकट कुमार आइलानी को मिलेगा या प्रदीप रामचंदानी को। राजनीतिक परिदृश्य में इन दोनों नामों की चर्चा जारी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक 99 प्रत्याशियों की सूची कल सभी टीवी चैनलों में और समाचार पत्रों में आज आई है। बाकी जो सूची है वो जल्द ही आएगी। उल्लासनगर का नाम अभी तक नहीं आया है, तो इसका अर्थ यह है कि उल्लासनगर में प्रत्याशी देने में जो पार्टी के इंटरनल सर्वे होते हैं और सारी जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनका मत जाना जाता है, उन सारी चीज़ों को सोच समझकर जीतने की जिसमें संभावनाएं ज़्यादा हों ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली लिस्ट में आना चाहिए, दूसरी लिस्ट में भी आ सकता है, तीसरी लिस्ट में भी आ सकता है, लेकिन जिसके भी नाम, जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पक्ष श्रेष्ठ है, वरिष्ठ नेता हैं, वो जिस भी प्रत्याशी का, जिस भी उम्मीदवार के नाम का चयन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्याशी को भारी बहुमतों से यहाँ से विजयी करवाएगी। 1982 से लेके मैं पक्ष में काम कर रहा हूँ, करीबन 42 वर्षों से काम करता हूँ। तो हर एक कार्यकर्ताओं की एक महत्वाकांक्षा होती है और उस महत्वाकांक्षा के आधार पर हमने पार्टी से आवेदन किया था कि मैं भी इच्छुक हूँ और जो हमारे यहाँ पर कृपा शंकर जी आए थे सभी कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए, उसमें भी कई कार्यकर्ताओं ने हमारा नाम दिया है। और महत्वाकांक्षा पार्टी का काम करते, संगठन का काम करते होने के बाद स्वाभाविक रूप के मन में आता है कि हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी प्रतिनिधित्व करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वह पार्टी के हित में निर्णय लेते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। रविंद्र चौहान जी हमारे आदरणीय मंत्री आए थे, उनका विषय संगठन था। सभी जितने भी 1 से 12 पैनल और मारल वरब काम्बा, उन सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात किया और संगठन को मजबूती के साथ काम करना। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं से ही भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलता है, किसी ऐसे नहीं निकलता है कि किसी माँ की कोख से निकला वही नेता होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। आप देखेंगे हमारे सभी जितने नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, ये एक आम कार्यकर्ता बनकर ही आगे बढ़े हैं। तो ये समझाने का प्रयास किया कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पूंजी है, कार्यकर्ताओं को एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना। इसीलिए उन्होंने सिलसिलेवार सभी पैनलों के और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उनको चुनाव जीतने के गुर सिखाए।